हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 143 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। और आप में से मैक्सिमम लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में रात का समय था और वहाँ पे कूड़ा उठाने वाली गाड़ी सभी के घरों से कूड़ा उठा के ले जा रही थी। और तभी वहाँ जो कूड़ा उठा रहा था उसकी नजर एक जगह पे पड़ती है और वहाँ उस बैग के अंदर एक कैट मरी हुई थी। ये देख के वो काफी वहाँ हैरान हो गया था। और अब उसी समय जो हमारा मोटा वाला डैनियल था वो इनो के साथ जॉगिंग कर रहा था और वहाँ वो डीजी के बारे में सोच रहा था। जब डीजी ने उससे बोला था कि 4 बड़ी गैंग को तुम्हें आपस में मिलाना है, डैनियल सोच ही रहा था कि आखिर ये 4 बड़ी गैंग कौन सी है। लेकिन मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि डीजी मजाक कर रहा था। आखिर वो मुझे सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देता कि आखिर वो मेरे बारे में जानता क्या है। मैं उससे डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ कि आखिर उसे मेरे बारे में पता क्या है, लेकिन वो बात करने के लिए कभी मिलता ही नहीं है। और अब डैनियल एक जगह पे रुक के हाफ रहा था। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और वो चिल्ला के बोलता है, हे तुम वहीं रुक जाओ। और वहाँ डैनियल सोच रहा था क्या एक मरीन। और वहाँ पर वो आदमी बोल रहा था, हे तुम्हारा डॉग एक बिल्ली के खाने के ऊपर हल्का हो रहा है। और वहाँ पर डैनियल बोलता है, सॉरी मुझे माफ कर दो। और वहाँ वो बूढ़ा आदमी चिल्ला के बोल रहा था, इस समय बहुत सारी बिल्लियाँ होगी जो कि भूखी होगी। लोग ऐसी बिल्लियों के लिए यहाँ खाना छोड़ के जाते हैं। वो लोग काफी ज्यादा उनके लिए एफर्ट करते हैं। आखिर उन लोगों का नाम क्या होता है? कैन मॉन्क्स। हाँ याद आया, कैट मॉन्क्स। और वहीं डैनियल सोच रहा था, लगता है सच में अंकल काफी गुस्सा हो गए हैं। और अब वहाँ पर एक लड़की बिल्ली के लिए खाना रख रहे थे। वो बूढ़ा आदमी उस पे भी चिल्लाता है और अब वो बूढ़ा आदमी उस लड़की के पीछे भागता है, लेकिन वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। और वहाँ डैनियल सोच रहा था आखिर ये ओल्ड मैन क्या सोच रहे थे। लेकिन जो भी हो, लेकिन ये बूढ़ा आदमी दिखने में मुझे काफी अच्छा इंसान लग रहा था। लेकिन इनू अब हम चलते हैं। और अब वो दोनों रनिंग करते हुए अपने घर पहुँच जाते हैं। और अब हम अगला सीन देखते हैं डैनियल के स्कूल का। वहाँ पर डैनियल 4 बड़ी गैंग के बारे में जेस से पूछता है। वहाँ जेस बोल रहा था, लेकिन तुम अचानक से मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? डैनियल बोलता है, शायद मुझे लगा कि तुम्हें इस बारे में पता होगा। और वहाँ पर जेस बोलता है, हे तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं किसी गैंगस्टर के ऑफिस में काम करता हूँ? तो डैनियल बोलता है, सॉरी मेरा मतलब वो नहीं था। और वहाँ डैनियल सोच रहा था कि जेस को इस बारे में पता नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर जेस बोलता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4 बड़ी गैंग के बारे में। डैनियल हैरान हो जाता है और वो सोच रहा था क्या इसे सच में पता है। और वहाँ पर जेस बोल रहा था, जो हान रिवर है वहाँ से ये चारों गैंग 4 हिस्से में डिवाइड है और हमारा गैंग इन चारों गैंग के बीच में आता है। मतलब कि हमारा एरिया और इन चारों गैंग का एरिया बिल्कुल अलग अलग है। और लोग बोलते हैं कि इन सभी गैंग के पीछे एक बंदे का हाथ है, लेकिन ये अफवाह ही है। और एक और अफवाह है कि ये चारों गैंग इलीगल काम करती हैं। वहाँ डैनियल बोलता है, क्या इलीगल काम, वो भी स्टूडेंट होके? और वहाँ पर जेस बताता है कि जो रिवर के वेस्ट में गैंग है उसका नाम है बिग डील और मेन काम इसका है इलीगल तरीके से जुआ खेलना। और इस गैंग का जो हेड है वो अभी डिटेंशन सेंटर में है। और रिवर की नॉर्थ की तरफ है गॉड डॉग। पहले इस गैंग का नाम कुछ और हुआ करता था, लेकिन अब इस गैंग का नाम चेंज हो गया है। एक दिन इस गैंग में एक इंसान आया जिसने इस गैंग को बदल के रख दिया। और नदी के ईस्ट में हॉस्टल नाम की गैंग है। इस समय इस गैंग में काफी चेंज आ रहा है। इस गैंग में बहुत बुरे क्रिमिनल भरे हुए हैं। और रिवर के साउथ में है वर्कर गैंग और इस गैंग को ट्रेमिडियस गैंग के नाम से भी जाना जाता है। ये गैंग एक गैंग कम और बिजनेस ज्यादा लगती है। और ये चारों के चारों गैंग इलीगल काम करके ही पैसा कमाते हैं। और तो और ये इतने ज्यादा इलीगल काम करते हैं, इसकी वजह से इनके बिजनेस को ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। ये सब सुन के डैनियल वहाँ काफी हैरान हो जाता है। वहाँ जेस बोल रहा था, जो आम लोग होते हैं उन्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन हमारे जैसे गैंग वाले बंदों को ये सब पता होता है। और वहाँ पर डैनियल हैरान होके बोलता है, तो क्या जो बर्न नकल है वो भी इन गैंग की तरह है? तभी जेस बोलता है, हम आखिर तुम क्या बोल रहे हो? हम तो बस यहाँ पर इस वजह से इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमें वास्को पसंद है। और वहाँ पर डैनियल सोच रहा था, वास्को सच में कमाल का है। वास्को को सच में इतने सारे लोग फॉलो करते हैं। और वहाँ पर वास्को के गैंग के बंदे बात कर रहे थे, अगर हमें वास्को नहीं मिला होता
तो आज हम उन चारों गैंग में से किसी एक गैंग में होते हैं जहाँ पर काफी सारे इलीगल काम होते हैं। और तभी वहाँ एक और बंदा आता है और वो बोलता है, वास्को की गैंग में शामिल होने से पहले तुम सबके सब अपने लाइफ में भटके हुए थे। और वहीं डैनियल सोच रहा था, मैं अपनी पूरी लाइफ बिना किसी दोस्त के जिया हूँ, लेकिन ये सबके सब इतने समय से दोस्त कैसे हो सकते हैं। और तभी वहाँ पर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का फर्स्ट ईयर का एक बंदा बैठा हुआ था और वहाँ वो बेंच में लात मार के बोलता है, आखिर उसे कौन पसंद कर सकता है। और तभी वहाँ एक सेकंड ईयर का बंदा बोलता है, तुम तो फर्स्ट ईयर के हो ना, लेकिन तुम हमेशा सेकंड ईयर के बंदों के साथ क्यों बैठे रहते हो। और अब हमें उन सभी बंदों में से एक जने की मेमोरी दिखाई जाती है। वो बोल रहा था, वास्को तो मुझे पता हो कि क्या मैं कभी तुम्हारे जैसा बन सकता हूँ। तभी वहाँ वास्को की गैंग का एक बंदा बोलता है दोबारा से, हम यहाँ वास्को के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन वास्को भाई कहाँ है अभी। तभी वहाँ जेस बोलता है, वो वास्को ने बोला था कि उसे किसी के $10,000 वापस करने हैं, तो वो बाहर पैसे कमाने निकले हैं। और अब हम देखते हैं वास्को जाते वक्त अपने कुछ गैंग मेंबर से बोलता है, मैं बाहर पैसे कमाने जा रहा हूँ, तुम सबके सब सोने से पहले अपने दांत साफ करना बिल्कुल मत भूलना। और ये सुन के वहाँ वो फर्स्ट ईयर का बंदा काफी हैरान हो जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है, हमारे डैनियल के साथ इनू होती है, वो वहाँ रनिंग कर रहे थे। वहाँ डैनियल सोच रहा था, 4 बड़ी गैंग, क्या कोरिया में कुछ ऐसा भी है। ये बात तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। सच में कोरिया काफी बड़ा है, लेकिन मैं इन चारों गैंग को कैसे मिलाऊंगा, और सबसे बड़ी बात, मैंने ढूंढूंगा कैसे। और अब वो बैठ के सोच रहा था, आखिर वो मुझे मिल भी गए तो उसके बाद मुझे क्या करना होगा। और तभी हम इनू के भौंकने की आवाज सुनते हैं और डैनियल जैसे ही इनू को देखता है, वहाँ पर वो किसी और कुत्ते के साथ खेल रही थी। डैनियल को लग रहा था कि वो उस कुत्ते के साथ फाइट कर रही है, तो वो बोलता है, ए, रुक जाओ इनू। और वहाँ पर इनू जिस कुत्ते के साथ खेल रही थी उसका नाम था एडन। और तभी वहाँ जोहान जॉगिंग करते हुए आ जाता है और वहाँ पर डैनियल जोहान से बोलता है, सॉरी मुझे माफ कर देना, मुझे अपने डॉग को बांध के रखना चाहिए था। तो जोहान बोलता है, नहीं नहीं, मुझे भी अपने डॉग को बांध के रखना चाहिए था। और अब वहाँ पर वो दोनों के दोनों अपने डॉग्स को बांध के हल्की हल्की जॉगिंग करने लगते हैं। और जॉगिंग करते हुए वहाँ जोहान डैनियल से बोल रहा था, क्या तुम हमेशा ही जॉगिंग करते हो। डैनियल बोलता है, हाँ मैं डेली ही करता हूँ। और वो सोच रहा था, मैं डेली जॉगिंग करता तो हूँ, लेकिन इस बॉडी में नहीं, अपनी दूसरी बॉडी में। और ये लोग जिस इलाके में जॉगिंग कर रहे थे उसका नाम नोवान। और अब डैनियल वहाँ पर जोहान से बोल रहा था, तुम इतनी दूर से यहाँ नोवान में सिर्फ और सिर्फ बाल कटवाने आए थे। जोहान वहाँ पर स्माइल करके बोलता है, हाँ। और वही डैनियल सोच रहा था, ये बंदा इतनी दूर से जहाँ पर बाल कटवाना है, क्या यहाँ कोई फेमस सैलून है क्या। और वहाँ पर उसने ये भी बताया था कि वो हान रिवर के नॉर्थ की तरफ से आया है। और वहाँ डैनियल को से बात करते हुए बोल रहा था, वहाँ तो गॉड डॉग गैंग रहती है। वहाँ पर जोहान ये शब्द सुन के काफी हैरान हो जाता है और वो डैनियल से बोलता है, क्या तुम गॉड डॉग गैंग को जानते हो। वहाँ पर डैनियल बोलता है, ओह, इसका मतलब तुमने भी उस बारे में सुना है। हाँ हाँ, तुम तो वहीं से आए हो। और अब जोहान भागते हुए बोल रहा था, हाँ मैंने उनके बारे में सुना है। और वहाँ पर डैनियल बोल रहा था, मैंने सुना है कि उस गैंग में सबके सब पागल ही हैं और वो पूरी गैंग क्रिमिनल से भरी हुई है। लेकिन जोहान, तुम क्या उस गैंग के बारे में जानते हो। और अब वहाँ जोहान बोलता है, हे डैनियल, कैसा रहेगा कि हम दोनों रेस करें, हम दोनों अपनी पूरी ताकत लगा के भागेंगे। और अब वहाँ पर वो दोनों के दोनों खूब तेज दौड़ते हैं और एक जगह पे आके लेट जाते हैं। दोनों ही काफी हाफ रहे होते हैं। वहाँ डैनियल हाफते हुए सोच रहा था, मैं इस बंदे से हार गया, लगता है ये जैक से भी तेज दौड़ता है। और वहाँ जोहान भी हाफते हुए बोल रहा था, सच में मैं तो हारते हारते बच गया, तो जो मैं सोच रहा था उस प्लान को कैंसिल करता हूँ। वहाँ डैनियल बोलता है, क्या तुम कुछ बोल रहे थे। जोहान बोलता है, नहीं नहीं कुछ नहीं। और अब वहाँ पर जोहान डैनियल से बोलता है, वैसे तुम्हारे डॉग का नाम क्या है। और वहाँ पर डैनियल बोलता है, मेरे डॉग का नाम इनू है। और तुम्हारे डॉग का नाम क्या है। तो वो भी बताता है कि उसके डॉग का नाम एडन है। और डैनियल, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है। वहाँ डैनियल बताता है कि मेरी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरी माँ है। और वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो वहाँ जोहान बोलता है, मेरी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ एडन है और वही मेरी फैमिली भी है। और डैनियल जी सुन के काफी हैरान हो जाता है। और अब वहाँ जोहान बोलता है, चलो जॉगिंग करके अपने डॉग्स के पास चलते हैं, उन्हें जरूर भूख लगी होगी। और अब वो दोनों जैसे अपने डॉग के पास पहुँचते हैं, वो दोनों वहाँ होते ही नहीं है। और वहाँ पर डैनियल बोल रहा था, ये जो डॉग्स की रस्सियाँ है, इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँची, इसका मतलब कोई उन्हें खोल के यहाँ से ले गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें जल्दी उन्हें ढूंढना होगा। और वहाँ जोहान भी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली उसका डॉग था। और अब वहाँ पर वो दोनों एक कूड़ा साफ करने वाले बंदे से अपने डॉग के बारे में पूछते हैं। तो वो बंदा बोलता है, क्या 2 डॉग।
ऐसा दोबारा हो गया? आजकल बहुत सारे पेट एनिमल मिसिंग हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई जानबूझ के उन्हें चुरा रहा है। वहाँ डैनियल हैरान हो जाता है और वो बोल रहा था, क्या कोई उन्हें चुरा रहा है? लेकिन ऐसा कोई क्यों ही करेगा? तो वहाँ वो बंदा बोलता है, असली दिक्कत ये नहीं है, जो जानवर गायब हो रहे हैं वो आखिर में कूड़े में पड़े मिल रहे हैं। और आज मैंने एक कैट को पन्नी के अंदर देखा था और उसे देख के तो मेरी रूह कांप गई थी। और मुझे एक पन्नी में 3 बिल्ली के छोटे छोटे किटन भी मिले थे। लेकिन ये बात अच्छी थी कि वो तीनों के तीनों जिंदा थे। बेचारे उन जानवर, उनके साथ कोई ऐसा क्यों कर रहा है? और ये सुन के वहाँ डैनियल काफी डर जाता है और वो सोच रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इनू को ढूंढना ही होगा। और अब हम अगले सीन में इनू को देखते हैं, जिसके आगे एक बिल्ली पड़ी हुई थी जो कि बिल्कुल मरने की हालत में थी और उसके साथ में एडन भी होता है। और अब हम वो पूरा एरिया देखते हैं, वहाँ पर काफी सारे जानवर ऐसे थे जिनकी मरने की हालत हो गई थी। और आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट। देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं आप सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। और आज का मेंबरशिप शाउट आउट जाता है, ये अजीब सा नाम है जो कि मैं प्रोनाउंस तो नहीं कर पा रहा हूँ, कर सकता हूँ लेकिन बड़ा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए। और जिसे भी चैनल की मेंबरशिप लेनी है वो सिर्फ 29 रुपीज की है, जो कि कोई भी आसानी से ले सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। और जो भी मेंबरशिप लेगा उसे वीडियो टाइम से पहले ही मिल जाएगी। तो लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, sayonara।